गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो समाज की सावयवी व्याख्या की गई या समाज को सावयव के रूप में जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया उसके बारे में या उसके संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो समाज को उद्विकास की बात थी उसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी, उसके जीवन परिचय के ऊपर चर्चा की थी। उसी के क्रम में यह एक नया और अलग वीडियो है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो थिंकर वाला पेपर है उसके सिलेबस का एक पार्ट है। तो हम बात करते हैं समाज को एक सावयव के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर ने बात कही। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि जो सावयवी उद्विकास का जो सिद्धांत है वो समाज के ऊपर हूबहू लागू किया जा सकता है। क्यों लागू किया जा सकता है? क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर को समाज और सावयव में दोनों की उद्विकास की जो प्रक्रिया है उसमें समानताएं दिखती है, दोनों की प्रक्रिया उनको एक समान लगती है। क्यों? अब इसके ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने कुछ तर्क दिए हैं, वो हम चर्चा करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जो समाज जो है या जो आदिम युग है उसमें समाज क्या था, सादा और सरल था, लेकिन धीरे धीरे उद्विकास की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या हुआ, वो जटिल होता गया। तो आदिम युग में समाज सादा था, सरल था, परिवार ही जो तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के कार्यों को करता था। अर्थात जो व्यक्ति है वह सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखता था और परिवार के द्वारा ही समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। और साथ ही व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था वो भोजन, आवास और तन ढकने के लिए कपड़े मात्र तक का था। उस समय तक क्यों कह सकते हैं, न तो कोई सामाजिक व्यवस्था डेवलप हुई थी, न ही कोई सामाजिक संगठन जैसी व्यवस्था थी, न ही कोई संस्कृति डेवलप हुई थी। कुल मिलाकर समाज का जो आदिम युग है वह सादा और सरल था। इसी तरह से जो सावयव है वो भी सादा और सरल शुरुआती दौर में होता है, उसके अंग पृथक पृथक या भिन्न नहीं होते हैं। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया जारी रही, उद्विकास की, और मनुष्य के अनुभव, विचार और ज्ञान में उन्नति हुई। और अनुभव, विचार और ज्ञान में उन्नति होने से क्या हुआ, वह समूहवादी से क्या बन गया, सामाजिक बन गया। सामाजिक कैसे बना? क्योंकि उसके अंग स्पष्ट हो गए। कैसे? एक परिवार का निर्माण हो गया, राज्य जैसी संस्था का निर्माण हो गया, कारखाने आ गए, धार्मिक संघ आ गए, श्रमिक संघ आ गए, आदि स्पष्ट रूप से विकसित हो गए। यहाँ स्पेंसर एक बात कहते हैं कि पृथक होने का यह अर्थ नहीं है कि वो सब अलग अलग हो गए, उनका कार्यों में क्या हुआ, विशेषीकरण और श्रम विभाजन हो गया। तो कार्यों के आधार पर उन्होंने श्रम विभाजन होने से वो पृथक हो गए, समाज से पृथक नहीं हुए। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता के अंदर समाज बदलता हुआ दिखाई देता है। अब जब इस प्रक्रिया में यहाँ तक पहुँचते हैं तो उससे आगे क्या होता है कि विभिन्नताओं में क्या होता है, अंतर्निर्भरता और अंतर संबंध पाए जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या हम समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर रहे हैं या दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और उसी वजह से हमारे अंतर संबंध बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर बाल कटाने हैं तो किसी बार्बर की दुकान पे जाना पड़ेगा। हमें अगर जो हम उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं वह वस्तु चाहिए तो जो अन्य उत्पादित कर रहा है उसके ऊपर निर्भरता बनी रहेगी और उस पर निर्भर रहेंगे। उससे हमारा क्या होता है, अंतर संबंध बनते हैं। इसी तरह से समाज में परिवार, राज्य, शिक्षक, किसान, धोबी, नाई, कारीगर, इन सब में क्या है, अंतर संबंध और अंतर निर्भरता पाई जाती है। तो विभिन्नताओं से श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है। पृथक होने का यहाँ मतलब अलग अलग होने से नहीं है, कार्यों के विभाजन से है। अब जब इस तरह की स्थिति आती है तो समाज में सरलता से क्या होती है, जटिलता आ जाती है। अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे कि समाज का जो उद्विकास हुआ है वो निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है। वह समाज सरल से क्या हुआ, धीरे धीरे जटिल रूप में धारण करने लगा।
अब सरल से जटिल रूप, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि शुरुआती दौर में मानव का जो अंश होता है वो कोशिका के रूप में होता है, फिर वो जन्म लेता है, जन्म के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से करते करते विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसी तरह से समाज भी जो विकास हुआ वह क्या हुआ है, धीरे धीरे निश्चित स्तरों से गुजरता हुआ है। इसके अंदर कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्थिक जीवन के उद्विकास के जो क्रम है वो समझाइए या बताइए हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो आर्थिक जीवन के उद्विकास की चर्चा की है उसमें 4 स्तर बताए हैं, जिन्होंने आर्थिक जीवन में सबसे पहले शिकार करने की स्थिति, अर्थात मानव शुरुआती दौर में क्या करते थे, शिकार करते थे और शिकार से भोजन एकत्रित करके किया करते थे। उसके बाद में चरागाह की स्थिति आई और उसके बाद क्रमिक विकास उद्विकास होते हुए कृषि स्तर पर पहुंचा मानव, और अन्य में आगे जब बढ़ते हुए वो चौथे स्तर पे औद्योगिक स्तर पर पहुंचा, जो भी वर्तमान समय में चल रहा है। और दूसरा, साथ ही साथ आजकल उत्तर औद्योगिक और उत्तर आधुनिकतावाद की भी चर्चा समाज वैज्ञानिक करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर जब प्रश्न पूछा जाता है कि आर्थिक जीवन के उद्विकास का स्पेंसर के चरण बताइए, तो हमें याद रखना है शिकार करने की स्थिति, चरागाह की स्थिति, कृषि स्तर और औद्योगिक स्तर। इस प्रकार स्पेंसर ने समाज को सर्वोत्तम तरीके से समझने के लिए उसकी तुलना सावयव और शरीर रचना के साथ की है, क्योंकि दोनों का जो क्रमिक विकास है वो सरल से जटिल के रूप में होता है और धीरे धीरे कार्यों का विभाजन होता है और संरचना के विभिन्न अंग जो हैं उनमें अंतर संबंध और अंतर निर्भरता भी देखने को मिलती है। हमारी जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है उसको भी अगर आप गहराई से सोचोगे तो आपको दिखेगा कि जो सोशल सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंस, अर्थात अंतर संबंध है और अंतर निर्भरता पाई जाती है। एक व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए उसको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसी तरह से जो स्पेंसर है उन्होंने समाज और सावयव की दोनों की तुलना करते हुए समझाया है कि समाज का जो विकास है क्रमिक विकास और सावयव का क्रमिक विकास दोनों ही समानांतर तरीके से उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इस वीडियो में हमने यहाँ तक चर्चा की। इससे आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज और सावयव में 8 समानताएं बताई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो हमने चर्चा की है इसका लिंक उसके साथ है, तो आप अगले वाले वीडियो जब देखोगे तो दोनों जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।